निर्मला सीतारमण ने सदन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर सरकार विरोधी आवाज को दबाने का आरोप लगाया, जिसका जिक्र उन्होंने मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और एक्टर बलराज साहनी के नामों के जरिए किया और बताया कि कांग्रेस ने कैसे अपने शासनकाल में संविधान का दुरुपयोग किया था। And Balraj Sahani were both jailed in 1949 itself. For what mistakes, sir? During one of the meetings organized for the mill workers in 1949, Majroor Sultanpuri recited a poem that was written against Jawaharlal Nehru, and therefore he had to go to the jail. Sir, he refused to render an apology for the same and was jailed therefore in 1949 along with Balraj Sahni, eminent actor of those days. So that is the level of tolerance, and today we hold our constitution in our hand, go about it and say freedom of speech. There is sense of fear in the country. Majroor Sultanpuri didn't feel it, Balraj Sahni didn't feel it, but the history repeats when it comes to the Congress party. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर परिवारवाद और सत्ता लोभ होने का आरोप भी लगाया और बताया कि कांग्रेस ने कैसे अपने परिवार को बचाने के लिए संविधान में संशोधन कर संविधान का दुरुपयोग किया। Valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. Imagine the extent to which for a person to save her chair, इसीलिए किस्सा कुर्सी का was banned. कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जाकर के अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में। यही है इनके इतने दूर तक जाने वाले विषय, कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है, प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है, व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है। संविधान पर चर्चा में राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 से अधिक देश स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने अपना संविधान लिखा, लेकिन कई लोगों ने अपने संविधान को बदल दिया, न केवल उनमें संशोधन किया बल्कि वस्तुस्थिति रखने की कोशिश भी की। उनके संविधान की संपूर्ण विशेषता को कई बार बदल दिया गया, लेकिन हमारा संविधान निश्चित रूप से समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसमें कई संशोधन हुए हैं। सदन को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने शाहबानो केस का भी जिक्र किया और बताया कि कांग्रेस ने कैसे मुस्लिम महिला को न्याय नहीं मिलने दिया, जिससे शाहबानो को इंसाफ नहीं मिल सका। अगर कोर्ट से एक ऑर्डर आता है उसको भी, क्योंकि हमारे राजनीति के लिए वो उचित नहीं है, इसीलिए सामाजिक न्याय दिलाने वाले कोर्ट के आदेश के खिलाफ आकर के अमेंडमेंट कानून को करते हो हाउस में, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा सर शाहबानो बेगम केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को न्याय दिलाने के लिए, एलिमनी देने के लिए, डाइवर्स के बाद जो पैसा मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए कोर्ट से जो आदेश आया, द कांग्रेस पार्टी पास्ड the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, which denied, it's very important, it denied Muslim women their right to alimony, सामाजिक न्याय, महिला के लिए न्याय मिलना नहीं चाहिए, चाहे वो कोर्ट में से आता है या कुछ और जगह से आता है, हम कानून से उनको नकार देंगे। निर्मला सीतारमण ने इस दौरान आपातकाल यानी इमरजेंसी का भी जिक्र किया और देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान
की गई गलतियों का जिक्र किया। इस दौरान तत्कालीन सरकार ने विपक्ष और सत्ता विरोधी आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक बल का इस्तेमाल किया और पूरे विपक्ष को जेल तक भेज दिया। During the emergency, when the term of the Lok Sabha was extended without proper justification, they invoked the law to say Parliament has to be in session for 5 years, but we needed to have one extra year, so the act was extended. The Lok Sabha term was extended, and in that extended term, when the entire opposition was put to jail, there was nobody there, and entire opposition was in the jail. Then comes constitutional amendment, sir. The process, the touchstone that we need to have, is the process valid? That was a total invalidated process, and therefore I would think this is a blatant abuse which the country majorly agreed on.